हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलीकेसीज़। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि है बाकरखानी लच्छा पराठा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लच्छा पराठा बना है। और आप इसकी लेयर देखिए, एक एक लेयर इसकी अलग अलग हो गई है। और इसको हमने किसी ओवन या तंदूर में नहीं बनाया है, बल्कि इसको गैस पे पैन में बनाया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी पराठा ये बना है। आप इसको अफ्तार में खाइए, सहरी में खाइए, बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। तो एक बाउल में 3 कप मैदा लेना है, 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के लचीला सा आटा गूंदना है। और मैदे की हमें बहुत अच्छी तरह से गुंदाई करनी है, और इसका मैदा थोड़ा सॉफ्ट गूंदा जाता है। अब इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और थोड़ा सा इसको और गूंद के चिकना कर लेंगे। अब इसको एक कपड़े से कवर करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब पूरे सरफेस को तेल लगाकर चिकना कर लेंगे। अब डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब इसका एक पेड़ा बनाकर और हाथ से इसको बढ़ाना है। आप इसको बेलन से बेल के भी बढ़ा सकते हैं, या हाथ की मदद से जितना पतला हो सके उतना पतला इसको बढ़ा सकते हैं। इसको हमने पहले बेलन से बढ़ा लिया था, उसके बाद हाथ से जितना पतला हो सकता था उतना पतला हमने बढ़ा लिया है। अब इस पूरे मैदे पे हम पिघला हुआ घी लगाएंगे। अब चाहे तो आप तेल लगा सकते हैं, लेकिन घी लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब सारे स्टेप जैसे कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरह से आपको करना है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, तो पहले एक साइड से हम फोल्ड कर लेंगे, ऊपर अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। फिर उसी तरह से दूसरे साइड से भी फोल्ड कर लेंगे, घी लगा देंगे। हर लेयर पर घी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम एक बार फिर पीछे की तरफ से फोल्ड करके इस तरह से ले आएंगे, और इसके ऊपर भी हमें घी लगा देना है। ऊपर से फोल्ड करने के बाद अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर भी घी लगाएंगे। लास्ट लेयर को ऊपर से फोल्ड कर देना है, और लास्ट लेयर में हमें घी नहीं लगाना है। अब इसको कपड़े से कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब हम इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे और इसके एकदम गोल पेड़े बना लेंगे। अब इनको एक बार फिर कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए। अब इसको बनाने के लिए हमें मिट्टी का तवा लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का तवा ना हो तो आप इसको लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। तो गैस पे रख के तवे को गर्म होने देंगे, और दूसरी साइड एक पैन को हमें गर्म करना है। और ये जो पैन है यही तंदूर का काम करेगा। तो पैन को भी हमें 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से गर्म करना है। अब ये पेड़े सेट हो चुके हैं, तो अब हम इनके पराठे बनाएंगे। अब हम इसको हाथ की मदद से बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमें बेलन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम बेलन से बेल देंगे तो इसके लच्छे बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, ये एक नॉर्मल पराठा लगने लगेगा। तो इसको हाथ से ही बढ़ाना है। अब इस पे खसखस लगाएंगे और हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे खसखस अच्छी तरह से चिपक जाए। और इसको एक बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए अंडे की जर्दी ब्रश से अच्छी तरह से लगा देंगे। अब पराठे को उठा के बैक साइड में पानी अच्छी तरह से लगा के और गरम तवे पे डाल देंगे। और बैक साइड में पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना पराठा चिपकेगा नहीं। और आप देख सकते हैं कि तवे पे डालते ही कैसे ये फूलने लगा है। तो अब इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है। तो जो पैन हमने गरम करके रखा था इसके ऊपर पलट के रख देंगे। आपको पराठा बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि तवा पहले से हमें गरम करके रखना है, और ये जो पैन है इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से गरम कर लेना है। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा लच्छा पराठा सिका है।
अब इसको तवे से छुड़ा लेंगे और ये बहुत आसानी से छूट जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये पीछे से भी कितनी अच्छी तरह से सिका है। तो बहुत ही मज़ेदार बाकरखानी या लच्छा पराठा तैयार हो चुका है। अंदर से तो ये बहुत सॉफ्ट है और ऊपर से ये बहुत क्रिस्प। और आप इसकी लेयर भी देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर बनी है। बहुत ही मज़े का पराठा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रिस्पी पराठा बना है। तो आप मेरे तरीके से इस पराठे को एक बार घर पर बना कर ज़रूर देखिएगा। आपको और आपके घर वालों को पसंद ज़रूर आएगा। हमें उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद ज़रूर आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।